मकबूजा जम्मू कश्मीर में जुल्म सितम की दास्तान न सिर्फ दिल दहला देने वाली है बल्कि अक़वाम आलम के बनाए गए इंसानी हुकूक के असूलों और कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी भी है। भारत की तरफ से कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम बर्दाश्त की हदों से तजावुज कर चुके हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द और जन गर्ज कोई भी भारतीय जारियत से बच नहीं सका। अब्दुल रशीद मगर बे नफरन कर कत वत कह दपन नवगाम थानुक मे नाव अब्दुल रशीद बहुत नवगाम थानुक दपन अमिस क्या दलिल दपन कह शामस अनो वापस बंद वंद थो न कह अमे दोप कह परवा अगर परवा कह पह गह यह खोलो गाड़ वाद मगर तमिस पन गाड़ सह पुलिस गाड़ कह 301 क्या था वो मे तथ नंबर तो बोरक यह गाड़ मज पत वत क्या करो सह जान खुदा। खवातीन को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाकर हव्वा की बेटी की हुर्मत और तकद्दुस को पामाल किया जाता है। हंसते बसते घरों को उजाड़ना भारतीय फौज और भारतीय पुलिस का मशगला बन चुका है। तरफ हमारे मकान को डैमेज कर दिया उन्होंने, चारों तरफ उन्होंने फायरिंग कर दी और हम लोग बीच में थे, हम पे भी फायर कर रहे थे। खुदा का शुक्र है कि हमारे आजू बाजू में जो रही थी गैलरी की जो वो साइड में दीवार रही थी तो उनसे हम बच गए, वरना हमारा मकान और हमको भी उन्होंने तबाह कर दिया था। तो कमरे में गई वो जो हमारे पड़ोसी हैं उनके मकान में उन्होंने लिया। पहले मेरे पास SHO साहब आए, पहले उन्होंने मेरा मेंटल टॉर्चर किया, फिर मैं वहाँ से निकली, फिर DSP साहब ने मुझे पकड़ा तो उन्होंने भी मेंटल टॉर्चर किया। मेंटल टॉर्चर गालियाँ गलूचा निकाली, बिल्कुल उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको सरेआम नंगा कर देंगे। भारत इंसानियत सोच जारहाना रवैया अपनाते हुए कश्मीरी मुसलमानों पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़ रहा है और ऐसे मजालिम ढा रहा है कि जिनके तसव्वुर से ही रूह कांप उठती है। इसकी एक मिसाल पैलेट गन का इस्तेमाल है जो 2010 के बाद ताहाल वसी पैमाने पर इस्तेमाल होना शुरू हुई। एक अंदाजे के मुताबिक 2 मिलियन से जायद पैलेट्स इस्तेमाल हुई हैं, जिनसे 7,000 से जायद कश्मीरी बुरी तरह जख्मी हुए और बीनाई से महरूम हो गए हैं। काम पर था, घास काट रहा था दिन को, तो वहीं पे लगा कुछ आर्मी आ गई थी, तो वहीं पे जब लगा एक आवाज़ आई तो मेरी आंखों में पैलेट आ गई थी। थोड़ा थोड़ा साया नज़र आता है। यहाँ एक आँख की अभी सर्जरी हुई है तो दूसरी की ट्रीटमेंट बंद है, पूरा नहीं देख, थोड़ी लाइट आई है, अभी नुकसान हो रहा है। स्कूल खुले। मैं बाजार गया था बिस्किट लाने के लिए 7 बजे, तो वहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ 2 आ गई, पुलिस वालों ने मुझ पे पैलेट फेंका। उस वक्त 4th क्लास में पढ़ रहा था और आज मैं 8th क्लास में हूँ। पढ़ाई में बहुत मुश्किल होता है, ये आंखों की दिक्कत हो के वरना पढ़ने का बोझ हो। एक जानिब भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बनने की तगोदो कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब वो इंसानी हकूक की संगीन तरीन खिलाफ वर्जियों का मुर्तकिब हो रहा है। पैलेट गन्स को जानवरों के शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भारत कश्मीरी बच्चों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। जिस हथियार को हम पैलेट गन के नाम से जानते हैं उसे दुनिया जानती है शॉटगन के नाम से। उसके जो कारतूस हैं उसमें जो छर्रे होते हैं उसे बर्ड शॉट कहा जाता है, क्योंकि वो इस्तेमाल होते हैं परिंदों के शिकार में। और अब जाहिर है कि जब इनका इस्तेमाल होता है ये छर्रों पर कोई काबू नहीं रहता, इनका फैलाव जो है वो बड़ा रहता है। निशाने के इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनको भी ये छर्रे लगते हैं। हमारी ये मांग है कि ये जो हथियार हैं जो और कोई भी सूबे में इस्तेमाल नहीं होता हिंदुस्तान के, यहाँ पर उसका इस्तेमाल बंद हो जाए। मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने के लिए भारत हर तरह के इक़दामात कर रहा है। इंतहा पसंद हिंदुओं को कश्मीर की रियासती बाशिंदा सर्टिफिकेट जारी की जा रही है। कश्मीरी मुसलमानों की मुनज़्ज़म नस्लकुशी के लिए मुख्तलिफ तर्ज के मकरूह मंसूबों पर अमल दरामद किया जा रहा है। जरूरत इस अम्र की है कि अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम बंद करवाएं। काबिज भारतीय अफवाज के हाथों बेगुनाह कश्मीरियों की गिरफ्तारियों में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। कश्मीरी अवाम को हक़ खुदइरादियत के मुतालबे की सज़ा देने के लिए
قابض بھارتی افواج بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کر رہی ہے۔ مودی حکومت کشمیریوں کی غیر قانونی نظر بندی کو طول دینے کے لیے کالے قوانین کا استعمال کر رہی ہے۔ بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کا مقصد کشمیریوں کی آزادی کی جدوجہد کو کچلنا ہے۔ بھارتی مظالم کے باوجود کشمیری عوام حق خود ارادیت کے مطالبے سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔